2000 के बाद जो पहला ड्रोन हुआ था, उसके बाद तो हालात आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होना शुरू हो गए थे ट्राइबल एरिया में। अगर हम वॉर ऑन टेरर के बाद की बात करें तो फिर जाहिर है कि चूँकि सारी दुनिया की जंग जो है वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्का फाटा जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ ये जंग लाई गई। KPK और फाटा ये दोनों वो खित्ते हैं कि जहाँ पर सहाफ़ियों को सज़ा इस चीज़ की मिली है कि वो अपनी आंखों देखा हाल बयान करना चाह रहे थे। यानी कोई एग्जैजुरेशन नहीं, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको वो करें, लेकिन सिर्फ जो हुआ उसको बयान करने की उन्होंने कोशिश की। आप जब कवर करते हैं उसमें आप अगर एक जगह पे कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आम लोग, बेगुनाह लोग निशाना बनाए गए, तो उनके तरफ से आपको थ्रेट्स होते हैं। फिर अगर अस्करियत पसंदों की तरफ से आप कहते हैं कि उनके तरफ से ये ज़्यादती हुई है, ये बेगुनाह लोगों को और इस तरह बाज़ारों को उसने निशाना बना दिया है, और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई रिपोर्ट देते हैं तो वो उसकी तरफ से आपको थ्रेट्स होते हैं। लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन हर बंदा जो है ना वो दहशतगर्द बना हुआ है। फ्लो आता है ना आप यहाँ चैनल्स का, तो हमें एहसास नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमने लोगों को ला के भर्ती कर दिया, उन्हें कहा जाओ यार वो खुद कुछ धमाका हो गया है या ट्राइबल एरिया चले जाओ, जाके यहाँ से कवरेज कर लो। देखो जो बाबा, देखो जो टाइम मतलब ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम मैं गेट पर मौजूद था। ऐसी तेज़ आवाज़ आई कि बस बिल्कुल हमें पता भी नहीं चला और हम ज़मीन पर पड़े थे। एक वक्त था कि जब इंसानी खून की जो स्मेल होती है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था उसको बर्दाश्त करना। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि गली से जब जंजीर ज़नी का जुलूस गुज़रता था तो मैं गली पे नहीं निकलती थी, घर में ही रहती थी। और फिर एक वक्त ऐसे आया कि मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और मैं मुर्दाखाने में खड़ी उनको भी कवर कर रही थी। उधर कबायली इलाकों में ऑपरेशन के दौरान जो भी मकानात डैमेज होते हैं, जो भी मुतासर होते हैं लोग, आबादियाँ वगैरह, तो वो भी बदकिस्मती से जितने जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं मिला है, हेल्प नहीं मिला है। जो फाइनेंशियल एड होता है उसके घरों को गोलों से उड़ाया गया। हमारे इदारे की तरफ से हमें वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं है। 230 मेंबर है पूरे फाटा में जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। हमारे 13 प्रेस क्लब है, इसमें एक हमारा प्रेस क्लब वाना का उड़ाया गया है दिन दहाड़े, और जो 230 जर्नलिस्ट है इसमें 40% जो सहाफ़ी है इन्होंने नकल मकानी की। मुकरम खान मोमन जो शहीद किए गए उसके 4-5 महीने हो गए, उसको जो आम कंपेंसेशन है वो भी नहीं मिली है अब तक उसके बाल बच्चों को। 2098
पुरानी मीडिया बहुत तेज़ हो गई है, एकदम वो धमाका होता है, उनको पता है कि इसने खामखा जाना होता है, वो भी एकदम टीवी ऑन कर लेती हैं। फिर मुझे टेलीफोन करती हैं कि बेटे कहाँ हो, ये तुम जा रहे हो। उस वक्त मैं कहता हूँ मैं मामा जा रहा हूँ इस वक्त, अभी छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो टीवी में देखती है क्योंकि उसको हालात का पता है कि क्या है। बात को कहता हूँ कहते भी नहीं है। जिन मालिकान ने यहाँ पे अखबारात और चैनल्स खोले, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। सहाफ़त कैसी आज़ाद है? हम तो सहाफ़त नहीं कर रहे। मुझे तो नहीं पता कि मेरे कौन सा सहाफ़ी जाके वहाँ पे ड्रोन अटैक होता है तो वहाँ जाके कवरेज करता है। कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है, क्या वहाँ मेरा सहाफ़ी जाके वहाँ देखता है कि वहाँ पे कितने लोग मरे हैं? यहाँ पे अगर कहूँ तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे बेटे को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि मामा ये क्या आप तम्बाकू में और ये सारा कुछ। जो रिपोर्टर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे जाके जिस तरह से वो लाइक रिपोर्ट्स लेके आते हैं हमारे लिए, वहाँ की जिस तरह से वहाँ जाके उन हालात को फेस करते हैं, उसके बावजूद हम लोग जितना भी देख रहे हैं तो हर दूसरे दिन टीवी पर एक न्यूज़ होती है कि कोई ना कोई सहाफ़ी जो होता है उसको मार दिया जाता है या उसको कभी इस तरह होता है उसको थ्रेट्स दिए जा रहे होते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक लंबी कोशिश थी, एक स्ट्रगल थी अपने साथियों को बचाने की, और मैं समझता हूँ कि आज मैं कह सकता हूँ कि अब कुछ अरसे से हम इसमें कामयाब हुए और हमने उनको कम से कम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस दे दी, हेल्थ इंश्योरेंस दे दी।